सन 1947 में भारत आजाद हुआ था अंग्रेजी हुकूमत से। इसी साल बना था पाकिस्तान। यानी ये साल था विभाजन का। विभाजन के वक्त बहुत से परिवार भी एक देश से दूसरे देश गए थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार बनारसी लाल चावला का भी था, जो पाकिस्तान के मुल्तान में रहता था, लेकिन पार्टीशन के कारण हरियाणा के करनाल आ गया था, फिर यहीं बस गया। बनारसी बड़े मेहनती आदमी थे। घर चलाने के लिए कपड़े बेचा करते थे और भी कई सारे छोटे मोटे काम करते थे। बाद में इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से टायर बनाने का बिजनेस शुरू किया। इनकी बीवी घर के काम देखती थी। दोनों के 4 बच्चे हुए। 17 मार्च 1962 के दिन सबसे छोटी बेटी हुई। नाम रखा गया मोंटो। मोंटो बहुत प्यारी बच्ची थी। उसे हवाई जहाज बहुत पसंद था। वो बचपन में सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी। आंखों में एक अलग चमक थी, एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे ने और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने मोंटो को एक दिन कल्पना चावला बना दिया। और यही मोंटो आगे चलकर स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय। स्कूल में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती, सारे बच्चे वही पहाड़, नदी के चित्र बनाते। कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज का चित्र बना देती। क्लास की दीवारों पर भी एक झटके में इंडिया का मैप बना देती थी। शुरुआत से ही साइंस की तरफ झुकाव था। गर्मियों में जब परिवार के लोग छत पर सोते थे, छोटी कल्पना रात में जागती और सितारों की ओर देखती रहती थी। खैर, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली। फिर एक और मास्टर्स किया और पीएचडी की। जब कभी अपने दोस्तों के साथ करियर से रिलेटेड बातें करती तो कहती, एक दिन मैं भी उड़ूंगी। उड़ने का सपना कल्पना ने बचपन से देखा था और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी करती थी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया। फिर अमेरिका में ही शिफ्ट हो गईं। 1991 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। 1997 में पहली बार स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला। वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आगे बढ़ने से पहले स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नासा का एक प्रोग्राम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेस क्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजा जाता है किसी रिसर्च के लिए। तो स्पेस शटल प्रोग्राम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। इस चौथे प्रोग्राम का 88वां मिशन था। इसका हिस्सा बनी कल्पना चावला। ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। वो 1997 में अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पर गईं। 10.4 मिलियन माइल्स का सफर तय किया। पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। पहला मिशन सफल रहा। फिर कल्पना 2003 में अपने दूसरे स्पेस मिशन पर गई। मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS 107। स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 16 जनवरी 2003 के दिन STS 107 पृथ्वी से रवाना हुआ। कल्पना एक बार फिर से स्पेस में थी। वापसी थी 1 फरवरी 2003 के दिन। हर जगह उनके आने की खबर चल रही थी। टीवी पर यही उस दिन की बड़ी खबर थी। STS 107 बस धरती पर आने ही वाला था, लेकिन लैंडिंग के 16 मिनट पहले ही स्पेस क्राफ्ट टूटकर बिखर गया। हादसे में कल्पना की मौत हो गई। उनके साथ इस स्पेस क्राफ्ट के क्रू में शामिल 6 अन्य एस्ट्रोनॉट्स की भी मौत हो गई।
इस क्रू ने स्पेस में 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। चलिए अब जानते हैं कि क्यों हुआ ये हादसा। हादसे के बाद नासा की तरफ से जांच हुई। तब पता चला कि STS 107 के लॉन्च वाले दिन यानी 16 जनवरी 2003 के दिन स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी प्रभावित हुआ। कुछ इंजीनियर्स का मानना है कि ये डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा मैनेजर्स का कहना है कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर लेना चाहिए था। 1 फरवरी के दिन जब स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की, तब उस छोटे से डैमेज की वजह से वायुमंडल की गर्म गैसें स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गईं, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया और सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई, कल्पना चावला की भी। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन, 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे। वो अक्सर कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। तो दोस्तों, ये थी पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी की कहानी। कई लोग होंगे जो इस जानकारी से पूर्ण तरह से अवगत नहीं होंगे, लेकिन हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना चावला जी भारतीय मूल की महिला है और पहली भारतीय भी जो स्पेस में गई। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, विज्ञान से लेकर इतिहास से लेकर भूगोल तक अपने देश के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी ना बचे जो हमें अपने देश के बारे में ना पता हो, क्योंकि हो सकता है कि आप भी बाहर जाओ और अपने देश का नाम रोशन करो, तो कम से कम आपको अपने देश के बारे में पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां और बातें मैं लेकर आती रहूंगी। उसके लिए आपको करना बस इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला आइकन जो है वो दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कब कौन सी कहानी आपके लिए आई है। मिलेंगे अगले संडे को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।